Hello, my lovely Protons Army. A very warm welcome to today's session. This is Nikki ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफी अच्छा और बढ़िया गया होगा. तो आज के सेशन में मैं आपको 5 ऐसे रियल लाइफ केमिकल रिएक्शंस बताने वाली हूँ, so that you can actually relate it to your daily life. तो ये सेशन को भी टिल दी एंड जरूर देखना बच्चा पार्टी. वीडियो को पक्का से लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को इफ यू हैव नॉट येट. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल विच इज एप्पल एंड बनाना. राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने ये चीज बिल्कुल नोटिस की होगी कि अगर आप एप्पल का एक टुकड़ा इसे कट करोगे, थोड़े टाइम तक उसे ऐसे ही रहने दोगे तो उसके ऊपर एक ब्राउन कोटिंग आ जाती है. राइट, दैट इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो यहाँ पे क्या होता है, जो एप्पल है when it is exposed to air, तो एप्पल में बेसिकली एक एंजाइम प्रेजेंट होता है which is polyphenol oxidase. वो जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो एक्चुअली एक ब्राउन कोटिंग बना लेता है. और जो रिएक्शन यहाँ पे हो रही है दैट इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है. इस ऑक्सीडेशन की रिएक्शन की वजह से जो आप ब्राउन कोटिंग देखते हो दैट इज द रीजन. ठीक है, तो एक ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल है जो डेली लाइफ में हम रोज देखते होंगे, बट आई होप दिस इज रियली हेल्पफुल फॉर ईच वन ऑफ यू. हमें इसका एग्जैक्टली कभी कभी इवन मैं भी जब छोटी थी मुझे एक्चुअली रीजन नहीं पता था, बट केमिस्ट्री इज इन्वॉल्व्ड हियर. राइट, तो केमिकल रिएक्शंस आपके लैबोरेटरी तक बस सीमित नहीं है, आपके डेली लाइफ में देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. दिस इज वन ऑफ देम. बिकॉज ऑक्सीजन इन द एयर कैन कॉज स्लाइस्ड फ्रूट टू एक्चुअली टर्न इनटू ब्राउन कलर व्हिच इज कॉल्ड एज एंजाइमिक ब्राउनिंग एंड इट इज अ टाइप ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, जिस वजह से वो जो ब्राउन पिगमेंट आप देख रहे हो दैट इज ड्यू टू a chemical reaction which is oxidation. ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर. ठीक है, ये चीज आप ग्रेड 10th में भी पढ़ोगे. दिस इज कॉल्ड एज कोरोजन. हम सिल्वर के केस में इसको टार्निशिंग ऑफ सिल्वर बोलते हैं. तो जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं वो एक्चुअली केमिकल रिएक्शन शो करते हैं. तो जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होता है उसके साथ, और ये फॉर्म करते हैं सिल्वर सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर मतलब कि सिल्वर बेसिकली उसके ऊपर एक कोटिंग लग जाती है जो कि वो पर्टिकुलर मेटल को डिस्ट्रॉय करने लगता है. राइट, सो इट एक्चुअली फॉर्म्स दिस सिल्वर सल्फाइड ड्यू टू व्हिच इट एक्चुअली गेट्स अ ब्लैक कोटिंग अबव इट. दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इसको हम स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर. ठीक है, सो सिल्वर टार्निशेस ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन व्हिच नेचुरली ऑकर्स व्हेन सिल्वर इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एंड केमिकल्स इन द एयर. तो जो सिल्वर है आपका वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन. तो ये जो सिल्वर सल्फाइड बन रहा है दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ द ब्लैक कोटिंग. ठीक है, ऑल क्लियर. चलो नेक्स्ट आपका है क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप. ये आप ग्रेड 10th में भी पढ़ोगे. ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में, कि कभी कभी आप देखते हो एज इन लाइक नॉट कभी कभी, इट्स एक्चुअली अ वेरी नॉर्मल वे कि आपके कपड़े पे स्टेन लग गया है जब आप उसे सोप में क्लीन करते हो. सो देयर इज दिस क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप जिसे हम मिसल फॉर्मेशन कहते हैं. अगेन दिस इज केमिस्ट्री व्हिच इज इन्वॉल्व्ड ओवर हियर. तो जो आपके सोप होते हैं उसमें एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है. तो हाइड्रोफिलिक इज एक्चुअली वाटर लविंग, जो वाटर की टुवर्ड्स ओरिएंटेड होता है. जो हाइड्रोफोबिक है मतलब कि उसे पानी पसंद नहीं है, वो ऑयल सोल्यूबल होता है. तो वो एक एक्चुअली प्रॉपर स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे हम मिसल फॉर्मेशन कहते हैं, जिस वजह से आपके कपड़े अच्छे से धुल पाते हैं. ये चीज ग्रेड 10th में हम और अच्छे से डिटेल में जरूर पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये भी आपका केमिकल रिएक्शन ही है. नेक्स्ट आपका है एक बहुत रीसेंट एक इंसिडेंट हुआ है. ड्राई आइस वाज एक्चुअली मिस्टेकन फॉर माउथ फ्रेशनर. तो ये पर्टिकुलर जो इंसिडेंट हुआ है आपका गुड़गांव में हुआ है कि जो वहां पे डाइनर्स थे उनको माउथ फ्रेशनर की जगह गलती से ड्राई आइस दे दिया गया. अब ड्राई आइस एग्जैक्टली क्या है, ड्राई आइस आपका है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, अब ये पर्टिकुलर जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ये एक बहुत सुंदर सा प्रोसेस शो करता है व्हिच इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. तो सब्लिमेशन की वजह से वो सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाता है. अब ये सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला गया, बेसिकली आपके स्टमक में चला गया,
आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने लगता है, खून की उल्टियां होने लगती है। वही सेम इंसिडेंट आपका हुआ किसमें, गुड़गांव में। सो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन विच वॉज इन्वॉल्व ओवर देयर। ठीक है, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग से 5 केमिकल रिएक्शंस थे। नेक्स्ट आपका है द बाउंसी एग। ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको कराया भी था कि अगर आप इनिशियली एग लेते हो, रॉ एग लेते हो, इसको आप विनेगर में डिप करते हो ना। विनेगर में एक एसिड प्रेजेंट होता है विच इज एसिटिक एसिड। ठीक है, और जो एग का जो आउटर कवरिंग है, उसका जो शेल है, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज CaCO3। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है, आप एक बीकर सॉर्ट ऑफ थिंग या आप ये कांच के ग्लास ले सकते हो, उसमें आप विनेगर pour in करो। दिस पर्टिकुलर लिक्विड इज एक्चुअली विनेगर विच इज टेकन। इसमें आप एग डालो। ठीक है, अब इसे आप ओवरनाइट सोक करने दो। इनिशियली जब आप एग डालोगे तो आप देखोगे कि स्लोली स्लोली फॉर्मेशन ऑफ बबल्स हो रहा है, राइट। ओवरनाइट उसे सोक करने दोगे, नेक्स्ट डे आप देखोगे कि जो एग का जो आउटर कवरिंग है, जो उसका शेल है, वो गायब हो चुका है एंड यू गेट द बाउंसी एग। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एग की शेल है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, उसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, एसिटिक एसिड के साथ हो रहा है, जिस वजह से जो आउटर कवरिंग है एग की वो एक्चुअली डिसॉल्व हो गई एंड यू गेट द बाउंसी एग। ठीक है, तो ये कुछ 5 इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स थे। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा पार्टी, you can download grade 9th और grade 10th का NCERT solution absolutely free. That is actually you can download it through the link given in the description box. उस पे क्लिक करना और आपको सारे सब्जेक्ट्स के बीट मैथ, इंग्लिश, साइंस या SST का आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो जब आप बेसिकली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, ऐसा कुछ आपको दिखेगा, डाउनलोड CBSE 9th and 10th ऑल सब्जेक्ट्स NCERT solutions। ये लिंक पे क्लिक करना एंड ऑल ऑफ यू कैन एक्सेस इट। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा पार्टी, यू कैन follow me on Instagram and Telegram. My Instagram handle is Nikita_08SAHU and you can follow me on Telegram as well. That's it from my side. I hope आज का सेशन काफी यूजफुल लगा होगा. For such amazing sessions on the channel, definitely subscribe to the channel. Do share it with your friends and give it a thumbs up as well. See you very, very soon, everyone. Happy learning. Bye-bye.